अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के शुक्र से हम भी बहुत अच्छे हैं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6। तो यहाँ मैंने मशीन लगाई थी और इधर ये आलिया हो रही थी स्कूल के लिए तैयार जाने के लिए। तो ये मैडम कर रही थी अपना ब्रश वगैरह सब ये करने लग रही थी। फिर मैं चली गई थी किचन में इसके लिए नाश्ता बनाने के लिए और इसके लिए लंच पैक करने के लिए, क्योंकि इसके लिए लंच भी बनाना था मुझे और नाश्ता भी इसके लिए बनाना था। तो बस मैं आ गई थी फिर किचन में। यहाँ मेरी बन रही थी चाय। तो चाय बना रही थी मैं, तो फिर मुझे याद आ गई अपनी दवाई, क्योंकि मैं कभी कभी थायराइड की गोली खाना भूल ही जाती हूँ। तो इसलिए मैं इसको किचन में ही रखती हूँ, क्योंकि किचन में रखने से ही रहता है कि मुझे याद रहती है, नहीं तो मैं भूल ही जाती हूँ इसको। कभी याद जब याद आती है तो खा लेती हूँ, नहीं तो फिर भूल जाती हूँ। तो फिर बस आलिया चली गई थी स्कूल, तो उसके बाद नाश्ता भी हमने सबने कर लिया था, बच्चे भी ट्यूशन चले गए थे। तो फिर थोड़ी देर के लिए मैं भी लेट गई थी, थोड़ी देर आराम कर लिया था मैंने भी। फिर उसके बाद मैं लग गई थी अपने किचन में सफाई करने। तो यहाँ मैं कर रही थी अपना गैस साफ़, क्योंकि गैस ना इतना गंदा सा हो गया था। 2-3 दिन अगर साफ़ नहीं करते हो मतलब साबुन से, तो फिर ऐसी गिलास है ना इसका, तो ये ऐसा गंदा गंदा सा भद्दा सा नज़र आता है। तो यहाँ मैंने पानी से नहीं वॉश किया था इसको, मैं ऐसे कपड़े से ही साफ़ कर रही थी, कपड़ा बार बार धो धो के, क्योंकि पानी का मेरे यहाँ पे जगह नहीं है ऐसे कि मैं पानी डालूँ तो सारे में पानी फैल जाता है, पूरी किचन में पानी पानी हो जाता है। तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही साफ़ कर रही थी। तो बस यहाँ पे मेरी सब साफ़ सफाइयाँ चल रही थी। तो ऐसे ही मैंने किचन विचन सब मैंने साफ़ कर ली थी। अपने बर्तन मेरे पड़े थे, सारे बर्तन वगैरह सब मैंने इकट्ठे कर लिए थे सब मैंने। फिर बस अब उनको धोना, मुझे वॉश करना था, सब बर्तन वगैरह सब मैंने वॉश करने लग गई थी यहाँ से। तो मशीन तो मेरी लगी रही थी, तो ये मैंने कपड़े निकाल के रख रखे थे अपने, क्योंकि मैं बहुत सारे हो रहे थे। मैंने सोचा थोड़े हाथ से ऐसे ही खंगाल दूँगी, कुछ कपड़े वाइट थे तो वाइट मैं इनका हाथ से ही धो दूँगी उनको। तो इसलिए मैंने वो निकाल के अलग रख दिए थे टब में। तो यहाँ देखो अभी मेरे कुछ भी काम नहीं हुआ था, बस बेडशीट वगैरह मैंने सब साफ़ कर ली थी, यहाँ से झाड़ झूड़ के सब बिछा दी थी दोबारा। और बाकी वो भी साफ़ सफाई कुछ नहीं हुई थी, पूरा घर मेरा फैला हुआ था। लेकिन सन्नाटा हो रहा था पूरे घर में, क्योंकि बच्चे भी नहीं थे और ये भी नहीं, तो कोई भी था नहीं घर में, मैं ही अकेली थी। तो बस उसके बाद में मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया, क्योंकि कपड़े वपड़े धोने में इतना टाइम हो गया था, थक गई थी फिर मैं। अब ये मैं मिल रही हूँ आपसे शाम को, तो शाम में मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। तो सोचा आप लोगों से भी अपनी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। वैसे मैंने पहले भी शायद की थी आलू के पराठों की, पर फिर मैंने सोचा चलो दोबारा फिर कर लेती हूँ। तो यहाँ मेरा सब मैं डाल रही थी, मैंने आलू ले लिए थे, मैंने 1-1.5 किलो मेरे आलू थे जो मैंने अपने बॉईल कर लिए थे। तो फिर मैंने उसमें 3 मैंने प्याज ली थी मीडियम साइज़ की, तो उनको मैंने अच्छे से निचोड़ लिया था, पानी उसका सारा निकाल लिया था। और हरा धनिया ले लिया था थोड़ा सा मैंने, और मैंने हरी मिर्ची ली थी 15-20 मैंने हरी मिर्ची ली थी, क्योंकि मुझे लाल मिर्च नहीं डालनी थी, मुझे हरी मिर्ची वाला ही मतलब बनाना था भरता। तो इसलिए मैंने हरी मिर्ची ज़्यादा यूज़ की थी। और सूखे मसाले लिए थे, सूखे मसालों में मैंने नमक ले लिया था टेस्ट के हिसाब से, और गरम मसाला था, अमचूर पाउडर था 1 चम्मच, और 1 चम्मच चाट मसाला था, और कुटी हुई लाल मिर्च होती है वो थी। तो इन सबको डाल के मैंने मिक्स कर लिया था, पूरा अपना भरता मैंने तैयार कर लिया था ऐसे ही। और ये बहुत मज़े का लगता है, ऐसे बनाओ ना पराठे तो ये भी बहुत अच्छे लगते हैं, वाइट वाले भरते के। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है ऐसे वाइट भरते, और चटपटे से वो ज़्यादा ही चटपटे मतलब खाते हैं। तो यहाँ फिर मैं अपना आटा भी गूँध रही थी, तो आटे में मैंने डाला था अजवाइन। अजवाइन मैं डालती हूँ पराठों के आटों में, मुझे अच्छा लगता है अजवाइन, पराठों के उसमें जो डलते हैं तो अच्छी लगती है, अजवाइन का भी टेस्ट अच्छा आता है। और मैं नमक डाल के अपना आटा मैं गूँध रही थी। तो आटा तो सब मैंने गूँध लिया था। बच्चे भी फिर आ गए थे, बच्चे मतलब ट्यूशन वो तो आ गए थे, मतलब पेपर चल रहे हैं बच्चों के, तो इस वजह से वो अपना जल्दी उनके एग्ज़ाम हो गए थे, तो वो आ गए थे, फिर पढ़ने चले गए थे अपना सिफ़ारा वगैरह। तो अब ये देखो शाम को भी मेरे बर्तन तो इतने इस कदर होते हैं, इतनी बरकत होती है बर्तनों में, थे बस अल्लाह की बरकत ही है। ये देखो ये मेरा वही कंबल है जो मैंने अभी धोया था कुछ दिन पहले, माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ हो गया, मतलब जैसा मुझे चाहिए था ऐसा हो गया है। तो फेस हो रहा था, क्योंकि फेस को बुखार हो गया था, उसका एग्ज़ाम के चक्कर में उस लड़के ने इतनी टेंशन ले ली, उसे इतना तेज़ बुखार हुआ है, इतना पढ़ रहा है, इतना पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते भी पता नहीं, मुझे लग रहा है लड़का जो पढ़ेगा वो भी शायद भूल ना जाए कहीं, क्योंकि उतनी टेंशन उसने ले ली है एग्ज़ाम की, बहुत ही ज़्यादा। तो फिर बस मैं अपने किचन में आ गई थी, मैंने पहले किचन अपनी सब साफ़ कर ली थी, सारे बर्तन वर्तन सब धोए मैंने, समेटा सब कुछ। फिर मैं लग गई थी अपने पराठे बनाने के लिए। तो पराठों के लिए मैंने अपने भरता में, मेरे बच्चे बहुत सारे भरते के खाते हैं, भरा हुआ होने चाहिए पराठे, एकदम भरे हुए भरते के चाहिए, तो उनको उसी तरीके अच्छे लगते हैं। तो मैंने फिर वही बना रही थी उनके लिए, ज़्यादा भरता बन के, और गरम गरम मतलब बच्चे खाने बैठ गए थे, उनको लग रही थी बहुत तेज़ भूख, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका था, शाम नहीं मतलब वही 8 बज गए थे, रात का ही टाइम हो गया था, क्योंकि खाना थोड़ा लेट ही बनता है। और फिर बच्चे भी नहीं थे, कोई भी नहीं था, तो मैंने फिर थोड़ा मैंने कहा लेट ही बनाऊंगी, जब बच्चे आएंगे तब गरम गरम ही अच्छे लगते हैं पराठे, तो खाओ तो गरम गरम बनाते रहो और खाते रहो तो ही अच्छे लगते हैं। तो बस फिर मैं बच्चों के लिए पराठे बनाने लग गई थी।
तो यहाँ मेरे पराठे भी सब तैयार हो गए थे, बच्चे भी सब खाना वाना खाने बैठ गए थे। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगती हैं आपको मेरी रेसिपीज़। बहुत सिंपल और सादा मैं बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब तामझाम वाली चीज़ें नहीं होती, और माशाल्लाह वैसे बनती बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी होती है। ऐसे नहीं है कि बहुत बेकार मतलब बनती हैं, टेस्ट में बहुत अच्छी होती हैं। मतलब खाना बनाने का मतलब ये होता है कि अच्छे से मतलब टेस्ट अच्छा होना चाहिए उस चीज़ का, लागत कम हो और टेस्ट अच्छा हो। तो खाना ज़्यादा लागत लगा के तो हर चीज़ अच्छी बनी जाती है, उसमें क्या है, लेकिन कम चीज़ों में, कम मसालों में चीज़ें अगर बनाएं और वो भी मज़े की और जायकेदार बने, तो सबसे बेहतर तो ये है ना, जो हमारे घर में मसाले हों उनसे ही अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें बना लें हम। तो यहाँ मेरे पराठे भी तैयार हो चुके थे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, क्योंकि मेरे कोई सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे हैं। पता नहीं ऐसे, तो पता नहीं क्या मतलब ऐसी कौन सी गलती हो रही है भाई मुझसे, जो आप लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो आ जाइए आप भी, खा लीजिए गरम गरम पराठे। मिलेंगे फिर जब अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खा लिया बेटा, ये खाओगे? चलो खा लो। और तूने?